तेरे नाम। कुलसम मेहमानों को लॉज में ले चलो। जी साहब, मैं ले जाती हूँ लॉज में। आए। शुक्र है शकील, रमशा अपने घर की हो गई। सबात बेगम, हमारी बेटी रमशा पहले भी इसी घर में थी और अब भी इसी घर में है। जब बेटी की शादी हो जाती है ना तो यही कहते हैं कि वो अपने घर की हो गई। अरे बाबा, नाराज क्यों हो रही हो? अच्छा, ये फरीद और रमशा को भी बुला लो, हमारे साथ बैठ के चाय पी ले। मैं बुलाती हूँ। अम्मी, आपसे एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। भाई, बात अच्छी होगी तो क्यों बुरा मानूंगी? हेरा बहुत लापरवाह हो गई है। क्या मतलब? मतलब अब देखे ना, आज उसका डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है चेकअप के लिए, लेकिन उससे होश ही नहीं। 4 महीने हो गए हैं लीसे को आए हुए, लेकिन उसका भूत उसके सर से उतर ही नहीं रहा। कमाल है। नहीं, तुम्हें याद है, और जिसने जाना है वो भूली बैठी है महारानी बन के। अब देखे ना, कितनी गलत बात है। आखिरी दिन चल रहे हैं, उसको बहुत ख्याल रखना चाहिए। कितना इंतजार कर रही हैं आप अपने पोते का। बिल्कुल ठीक कह रही है तुम। मैं भी पूछती हूँ जाके। जी। जी जनाब। अरे लिखें तो सही। ओहो, ये लो, इस पे लिखो। चल लिखो। 5 5 आराम से लिखो अलीज़े। देखो अभी तक आपकी राइटिंग कितनी गंदी है। चलो ये कंप्लीट हो गया। अब 6 लिखो। 6 साथ साथ बोलते भी है ना अली से। 6 चलो ये कंप्लीट हो गया। अब ये पढ़ते हैं। और कल कहाँ तक पढ़ा था? हाँ, क्यों। आज हम 8 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? R for रोज। R for रोज। रोज नहीं होता, रोज। 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 चलो लिखो भी और याद भी करो। रोज। रोज।
जी अम्मी। कब से लिखवा रही हो और कब तक लिखवाओगी? क्या हुआ अम्मी? तुम्हें कुछ अपना भी होश है या नहीं? अम्मी सब खैरियत तो है? क्या हो गया है तुम्हें? अरे तुम अपनी भांजी में इस कदर मगन हो कि न तुम्हें अपना होश है और न हमारी खुशियों का ख्याल है। अम्मी सब ठीक तो है ना? तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं जाना था? ओह सॉरी, मैं वाकई में भूल गई। लेकिन अब तो अशर भी जा चुके हैं, कैसे जाऊंगी? कोई बात नहीं, जोया के साथ हुआ। जी ठीक है। अली से जल्दी से इसको पढ़ो। अच्छा मुझे एक बात बता साहब, मेरी गैर मौजूदगी में अलीजे का कुछ पता चला? नहीं यार, मुझे कुछ पता नहीं चला। और मेरे जाने के बाद कभी खाला से या फिर हीरा से मुलाकात हुई कभी? तुम्हारे जाने के बाद उन लोगों से भी कोई रास्ता नहीं हुआ मेरा। और वैसे भी तुमने इस काबिल छोड़ा ही कहाँ था। ऐसे तो मत बोल यार। यार एक काम करते हैं, चल के खाला से मिलते हैं। वो मुझे ऐसे इस तरह दिखेंगी ना, वो बहुत खुश होंगी। क्या बोलता है? जैसे तुम्हारा दिल करे। चल फिर उठ, आजा आजा आजा। देखिए मिसेस अशर, अब आपको बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। 8वां महीना स्टार्ट हो गया है आपका। खास तौर पर अपनी डाइट पर तवज्जो देनी होगी। डॉक्टर मैं तो इनसे बहुत कहती हूँ, लेकिन ये कि सुनती नहीं है। हमेशा दूसरों के चक्कर में ना अपने आप को हल्कान करती है। देखिए, इंसान अपना ख्याल जितना खुद रख सकता है, इतना कोई दूसरा नहीं रख सकता। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब आप मुझे बता दीजिए इनके लिए क्या क्या एहतियात करनी है। अब इस बात का ध्यान मैं रखूंगी। देखिए, एहतियात ये है कि आप गर्म चीजें नहीं खाइएगा। बात सुने? जी बोले। ये यहाँ पर सारा नाम की खातून रहती थी, कुछ पता है कहाँ गई है? जी वो तो अपनी बेटी के ससुराल में चली गई। उनकी बेटी की शादी हो गई है क्या? जी हीरा की तो शादी हो गई है, बड़े अमीर खानदान में हुई है उनकी शादी। आ गए तुम लोग? जी क्या कहा डॉक्टर ने? सब ओके की रिपोर्ट है अम्मी। और वैसे भी मैंने अब हीरा के लिए स्पेशली डाइट चार्ट बनवा लिया। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा किया तुम। और इसको अपना बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। हाँ भाई, खूब आराम करो, अच्छे से खाओ पियो, बस रेस्ट करो। जी अम्मी। ले जाओ इसे कमरे में। चल। या अल्लाह, शुक्र है तेरा। देख लिया तूने, मेरा शक बिल्कुल ठीक था। कर ली ना उसने दूसरी शादी। दूसरी शादी तो तूने भी की है फरीद। शौक से नहीं की, मजबूरी थी मेरी। अच्छा, एक मर्द मजबूर होकर दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन अगर एक औरत दूसरी शादी कर ले तो उसको शक से देखा जाता है। हो सकता है यार उसकी भी कोई मजबूरी हो। हाँ, मजबूरी, कोई मजबूरी नहीं थी उसकी। अच्छी तरह जानता हूं मैं, और मेरी माजूरी से तंग आ गई थी। अरे यार, ऐसी कोई बात भी नहीं थी।
ये सिर्फ तेरी तंग नजरी थी, बेवकूफी थी, तो इतनी अच्छी बीवी से हाथ धो बैठा। खैर, अब की बार ख्याल रखना। कहाँ रह गया है ये? कहाँ रह गए थे तुम फरीद? इतनी देर? हाँ, वो एक दोस्त के पास गया हुआ था। दोस्त के पास? तुम्हारा कौन सा दोस्त है भला? वो behzad है ना, जिससे तुम्हें शादी पे मिलवाया था। देखो फरीद, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम बाहर किसी और के साथ इतना वक्त गुजारो। आइंदा ख्याल रहे। चाहत हुई तेरे नाम, तेरे नाम। तुम्हें याद है कल तारीख क्या है? ये बात भी मैं भूल सकता हूँ? कल हमारी शादी की सालगिरह है। मुझे सच में लगा था कि तुम्हें याद नहीं होगा। और आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं भूल जाऊंगा? अब तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और भी तो है। वो कोई और भी आपका ही लाया हुआ मेरी जिंदगी में, मेरे लाख मना करने के बावजूद। और आपकी कोई भी लाई हुई चीज मैं ठुकरा नहीं सकता। अच्छा तरीका है पहली वाली को बेवकूफ बनाने का। लेकिन उसे लाई भी तो मैं तुम्हारी मोहब्बत में थी। अच्छा, एक काम करते हैं, कल कहीं डिनर करते हैं। गुड आइडिया। पता है, कल मैं वही नेकलेस पहनूंगी जो तुमने मुझे पहली एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था। बिल्कुल पहनो। और मैं भी देखना चाहूंगा कि पहली एनिवर्सरी पे जिस तरह तुम उसे पहन के खूबसूरत लगी थी, अब भी वैसी लगोगी या उससे भी ज्यादा? मैं जो भी लगूंगी और जैसी भी हूँ, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की वजह से। I love you. I love you too. उठ जाइए भाई। हीरा, उठ जाओ। चाय। अच्छा, आपने क्यों तकलीफ की? ये तो मेरा काम है। भाई, ये कहाँ लिखा है कि ये काम मेरा है और मुझे करना चाहिए या नहीं? हाँ, आप कर तो सकते हैं, लेकिन खास मेरे लिए करें ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। क्यों भाई, क्यों मंजूर नहीं? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपका हर काम अपने हाथों से खुद करूँ। फिलहाल तो आप आराम कीजिए, हमारी खिदमत का फायदा उठाइए। जब ये थोड़ा सा टाइम गुजर जाएगा उसके बाद सारे काम आप ही किया कीजिएगा। उसके बाद बल्कि मैं खुद आपसे काम करवाया करूँगा। हीरा, मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। हीरा, मुझे नाश्ता बना दो। हीरा, मुझे चाय ला दो। आप भी नाशा। चलो, इसी बहाने तुम हंसी तो सही। तो जनाब, आज आपने मेरे लिए चाय बनाई। हाँ, अब कैसी बनी है ये तुम पी के फैसला करो।
कितना प्यारा है, पहन के देखूं। वाह लाली, तू तो मेम साहब लग रही है। चली चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे, हर दिन होवे साडा ईद वर्गा, हर रात साडी शब रात होवे। चली चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे, हर दिन होवे। दिस इज नाइस। अब देखते हैं कि ये इसके साथ कैसा लगेगा। आई एम श्योर ये अच्छा। हाँ? मेरा नेकलेस कहाँ गया? मुसीबत है इस घर में। नूरी, नूरी एक बात बताओ मुझे। जी बोले, क्या काम है? मेरे कमरे में एक नेकलेस था, वो तुमने उठाया क्या? कौन सा नेकलेस? मैंने नहीं देखा। मेरे कमरे में एक ज्वेलरी बॉक्स में नेकलेस था, वो अब गायब है। बीबी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा और मुझ पे शक कर रही हैं। मैं ना इतने सालों से यहाँ काम करती हूँ, मैंने नहीं देखा और मैं ऐसे करने का सोच भी नहीं सकती। नूरी, क्या हो गया? मैं सिर्फ तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या तुमने वो नेकलेस देखा है कहीं पे? नहीं सोए बीबी, मैंने नहीं देखा। मैं तो सुबह से आपके कमरे में भी नहीं गई। अच्छा ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं देखती हूँ। अम्मी, वो मेरा गोल्ड का नेकलेस नहीं मिल रहा। तो मैं क्या करूं? कहाँ गया लॉकेट? जाओ अपने कमरे में ढूंढो, होगा भाई। मैंने हर जगह पे देख लिया लेकिन मुझे कहीं नहीं मिल रहा। भाई दबे, कौन सा वाला लॉकेट था? वो जो अर्शद ने हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पे दिया था मुझे। तुमने रखा कहाँ था और गायब कैसे हो गया? मैंने पहनने के लिए बेड पे रखा था लेकिन अब वो वहां पे नहीं है। अरे भाई, जाके अपने कमरे में देखो, वही होगा। कौन उठाएगा तुम्हारा लॉकेट? ठीक है, मैं एक दफा फिर देख लेती हूँ। हाँ, जाओ देखो। हर चीज ऐसे ही फेंक देते हैं, फिर रोते। कहाँ जा सकता है मेरा नेकलेस? कौन ले जा सकता है उसे? घर से बाहर से तो कोई आ नहीं सकता। कहीं उस अलीजे की बच्ची का काम तो नहीं है? नूरी, अलीजे कहाँ? वो तो जी बाहर लान में खेल रही हैं। अब वो आपका लॉकेट मिल गया? नहीं मिला। या अल्लाह, जी का लॉकेट जल्दी से मिल जाए बस। इस लड़की का तो कुछ करना पड़ेगा। चोरी करती हो तुम? दिखा दी ना तुमने अपनी औकात। उठो, उठो जरा। चोरी करना ही सीखा है ना तुमने? यही औकात है ना तुम्हारी? नहीं बेगम साहिबा, मैंने तो कोई चोरी नहीं की। मैं तो क्या मैं तो हाँ? ऐसे बोलो ना कि अभी कोई तुम्हारा जानने वाला फकीर आएगा और तुम उसे ये दे दोगी। हाँ, माफ कर दो बेगम साहिबा,
मैं आइंदा के बाद नहीं करूंगी। माफ कर दो, तुम जैसी लड़की को तो यहाँ रहना नहीं चाहिए। निकलो यहाँ से, जहाँ से आई हो ना वहाँ से निकलो। तुम यहाँ आंटी से। माफ कर दे। जहाँ से आई हो ना माफ कर दे आंटी। जाओ तुम यहाँ से। मैं पापा के पास जाऊंगी। मैं पापा के पास जाऊंगी। मैं पापा के पास जाऊंगी। क्या कर रही है अम्मी? इतना सारा फ्रूट क्यों काटे जा रही है? मैं कह रही हूँ ना, बस ये सेब भी मैंने काट दिए, चलो खाओ। नहीं अम्मी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। दिल करे या ना करे, फ्रूट तो खाना है ना, चलो खाओ। अच्छा, अब ये जो फ्रूट काट लिया है ना आपने, अब ये अलीजे को खिला दीजिएगा। अम्मी अलीजे है कहाँ? काफी देर से नजर नहीं आई मुझे। मैं तो समझी तुम्हारे कमरे में। अच्छा, मेरे ख्याल में सहन में होगी। अम्मी आप उसे अपने साथ क्यों नहीं रखती हैं? को पता है ना, मेरी सास जब भी अलीजे को देखती हैं तो कितना नाराज हो जाती हैं। अच्छा आप बैठे हैं, मैं अलीजे को देख कर आती हूँ। चाहत हुई तेरी